हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास देखेंगे वर्गमूल। अब तक हमने बताया इनकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी और आगे देखेंगे अब इनके क्वेश्चन। ठीक है, तो आज इसके क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे ऐसे इस क्वेश्चनों का सॉल्व देखेंगे तो देखने में ही आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखो सवाल दिया है, छोटे छोटे सवाल दिए हैं, साधारण प्रश्न में आते हैं। 0.81 और हमें पता करना है कि ये किस संख्या का वर्ग है। एक दूसरा सवाल दिया है 0.0025। तीसरा सवाल दिया है 0.0121। हाँ भाई देखेंगे। देखो 81 हमें पता है कि 9 का वर्ग होता है। अगर किसी सवाल में अगर पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद ये देखते हैं कि जोड़ा बना है या नहीं। इसके बाद अगर एक जोड़ा बन रहा है तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे वो 0। ठीक है, देखो 25 तो 5 का ही वर्ग होता है, लेकिन क्या है यहाँ पे दो जोड़े बन रहे हैं तो पीछे से एक दो अंक बाद एक अंक ये, दूसरा अंक ये और 0। अगर दो जोड़े बन रहे हैं तो दो अंक बाद दशमलव लगेगा। अगर तीन जोड़े बन रहे हैं तो तीन अंक बाद दशमलव लगेगा। एक जोड़ा बन रहा है तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा। देखो ये जो है दो जोड़े बन रहे हैं, वैसे 11 21 121 11 का वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पे दो जोड़े बन रहे हैं तो दो अंक बाद दशमलव लगेगा इसमें। ठीक है, 441 है। 441 कितने का वर्ग होता है? 21 का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि तीन जोड़े बन रहे हैं। देखो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, ये तो वर्गमूल का सिस्टम। दूसरा है जैसे घनमूल पर सवाल देखेंगे तो 0.027। दूसरा सवाल है 0.0064। ठीक है, ये घनमूल के सवाल है, घनमूल। ठीक है, अगला सवाल दिया है 1.331। एक और सवाल दिया है 0.0002 से 16। अच्छा, इस सवाल को देखेंगे। देखो जी घनमूल, अच्छा बात और घनमूल की बात है तो उसमें 3 का जोड़ा बनाते हैं, वर्ग में 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे घनमूल की बात है तो एक जोड़ा बनाएंगे 3 का। 27 कितने का क्यों होता है? 3 का होता है। एक जोड़ा बनना है तो एक अंक और दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे देखो दो जोड़े बन रहे हैं, वैसे 64 4 का क्यों होता है? कितने का? 4 का होता है, लेकिन दो जोड़े बन रहे हैं तो दो अंक बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अच्छा 13 से 31 जो है 11 का क्यों होता है? कितने का होता है? 11 का होता है, लेकिन पॉइंट के बाद में एक जोड़ा बन रहा है तो पीछे से एक अंक का दशमलव लगाएंगे। इस सवाल को देखें 2 से 16 6 का क्यों होता है? कितने का होता है? 6 का क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं दो जोड़े बन रहे हैं तो 1 2 ऐसे दो अंक का दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे और सवाल देखेंगे। कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं। अच्छा आगे देखें, साफ कर दे इसे। जैसे दिया है 841 का वर्गमूल। 841 का वर्गमूल 29 है। तो सवाल दिया कि इसका आंसर कितना होगा। देखो रूट में 8.41 प्लस रूट में 0.0841 प्लस रूट में 0.000841। ठीक है, इसका मान बताना है। तो क्या करेंगे, देखो 841 कितने का वर्गमूल है? 29 का है, ये भी 29 का है और ये भी 29 का है। देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दी। अब करेंगे इसे, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक जोड़ा बन रहा है तो इसमें एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। मैंने अभी ये बात बताई थी। पॉइंट के बाद यहाँ पे दो जोड़े बन रहे हैं तो दो अंक बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद तीन जोड़े बन रहे हैं, देखो तो 1 2 3 और ये पॉइंट ऐसे। अब इन सबको जोड़ेंगे। जोड़ने में क्या है, कुछ बच्चे दिक्कत कर देते हैं तो ऐसे के पॉइंट के नीचे पॉइंट लगते हैं। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। अब इसको जोड़ देंगे 9 9 तो 11 11 12 की 2 3। ये आपका आंसर। अब मैं ऐसे नहीं जोड़ूंगा, अब डायरेक्ट आंसर लिख दिया करूंगा। ठीक है, एक और सवाल देखेंगे इसका। एक और सवाल, जैसे दूसरा सवाल दिया हुआ है
रूट में 1681 बराबर 41। 1681 का वर्गमूल 41 है। अब इसका सवाल दिया है ऐसे करके 16.81 प्लस 0.1681 प्लस 0.001681। इसका आंसर बताना है हमें, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर कितना है? हाँ भाई देखेंगे 1681 जो 41 का वर्ग होता है तो यहाँ पे 41 लिखेंगे, यहाँ भी 41 लिखेंगे और यहाँ भी 41 लिखेंगे। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस लगा हुआ है। आगे देखेंगे पॉइंट के बाद में एक जोड़ा बन रहा है तो पीछे से 1 अंक का दशमलव। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जोड़े हैं तो इसमें पीछे से 2 अंक का दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 जोड़े हैं 1 2 3 तो 1 2 3 और ऐसे करके लगाएंगे। अब इस सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे, देखो इसका आंसर है 4.551, ठीक है। ये इसका आंसर है। जोड़ना मैंने आपके लिए बताया था, ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे आप। अच्छा देखो अगला सवाल दिया हुआ है जैसे रूट में 256 भाग चिन्ह रूट में x बराबर 1/3 तो x का मान होगा, ठीक है। तो x का मान होगा, देखो भाई 256 16 का वर्ग होता है, तो 56 कितने का होता है? 16 का वर्ग होता है। और रूट में x जो किसी का नहीं होता ये रूट में x बराबर 1/3। अगर बीच में बराबर लगी है तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का x का 1 में गुणा करें तो रूट x और 16 थी 48। देखो इस पे से रूट हटाएंगे, इस पे वर्ग लगा देंगे, मतलब 48 का वर्ग होता है 2304। ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखें आगे। और देखो रूट में x/144 बराबर 5/12 तो x का मान होगा। देखो इसे कैसे करेंगे, इस पे से रूट हटाएंगे, यहाँ पे वर्ग लगा देंगे, मतलब x/144 और जो रूट इधर जाए वर्ग होगा 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144 144 144, यहाँ पे x रह गया और ये 25। ये आपका आंसर है। अच्छा अगला सवाल देखेंगे, ठीक देखेंगे। देखो भाई ऐसे भी सवाल दिए होते हैं जैसे रूट में ठीक है भाई, ये देखेंगे हमें पता है कि 576 कितने का वर्ग होता है? 576 वर्ग होता है कितने का बताओ? 576 वर्ग होता है 24 का। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जोड़े हैं तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव। और 169 कितने का वर्ग होता है? 13 का वर्ग होता है, तो पॉइंट के बाद 1 जोड़ा है तो 1 अंक का दशमलव। बट 144 कितने का वर्ग होता है? 12 का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 2 जोड़े हैं तो 2 अंक का दशमलव। अब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 12 दूनी 24 2 बार और 2 का 13 का गुणा करेंगे, मतलब 2 × 1.3 मतलब 2.6। ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, रूट में 342 इंटू 0.684, ठीक है। जो एक ही रूट के अंदर लिखे हुए हैं बटे 0. का मान होगा। हाँ भाई ये सवाल देखेंगे, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक है,
पॉइंट के बाद यहाँ पर 6 अंक है और पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 6 अंक है। तो देखो ये 3 और 3 6 हो गई और ये 6 और 6 12 हो गए ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6 अंक ज्यादा है। कितने हैं? 6 अंक ज्यादा है। देखते हैं 6, हाँ 6 अंक ज्यादा है। तो यहाँ पर 1 पे 6 0, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट खत्म, ये सभी, ठीक है। अब देखेंगे 342 से 342 खत्म, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जी जो है 684 नहीं जी, 171 है, ठीक है। 171 है जी। 171 से ये 4 बार, कितनी बार? 4 बार, ठीक है। तो ये रूट में कितने रह गए? 4 और ये 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखेंगे 4 कितने का वर्ग होता है? 2 का। मैंने बताया था कि वर्ग में 2 का जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा अगला सवाल देखेंगे। देखो 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अच्छा देखेंगे 5 7 3 2, इस सवाल को देखेंगे। मैं कौन छोटी छोटी संख्या जोड़ दें, जोड़ने की बात की तो पहले तो इसमें पीछे से जोड़ा बनाएंगे। 57 से पहले कुछ संख्या देखेंगे जो वर्ग है। 57 से पहले वर्ग होती है 49 होती है, 7 का 7 7 49 घटाएंगे, 1 और 7 लिखेंगे यहाँ पर, जो 7 और 7 14। अब इस 17 में से 9 घटाए तो 8, ठीक है। और ये पूरे, ठीक है। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे? इसमें कितने गुणा करें? अगर जोड़ने की बात की है तो इससे ज्यादा, इस संख्या से ज्यादा, इसमें 6 का गुणा कर देंगे। देखो 6 36 की 6 हासिल 3, 6 जो 24 से 3 27 की 7 हासिल आई 2, 6 के 6 और 2 8। देखो इससे ज्यादा कितना ज्यादा है, इसमें कितना और जोड़ दें कि ये 76 का वर्ग हो जाएगा। इसमें से घटा ले, 6 में से 2 घटाए तो 4, 7 में से घटाए तो 4, 44 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। 44 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। अच्छा एक दूसरा सवाल है, वो उसमें घटाने का दिया है। तो देखो दूसरा सवाल क्या है, 8560 में कौन छोटी से छोटी घटा दें कि नई संख्या पूर्ण वर्ग हो, नई संख्या पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करना है। देखो ऐसे करके, अब 85 से पहले संख्या वर्ग होती है 81 होती है, 9 नाम 81, इसमें से एक 9 यहाँ पे लिखेंगे जी, दोनों को जोड़ देंगे 18 और ये घटाएंगे किसे 4 बचे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 18 दूनी 36 2 से। अगर बात और घटाने की है तो इससे कम रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 और 16 की 6 सिलाई 1, 2 1 2 और 1 3, ठीक है। 6 0 1,
हाँ भाई देखें जी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, 10 में थे 4 घटाए तो 6, और यहाँ पे 5 रहे, 15 में 6 घटाए तो 9 बचेंगे। कितने बचेंगे? 9 बचेंगे, मतलब 96 घटाने पर। ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है 162 में देखो भाई, इस सवाल को देखें। 162 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करेगा गुणनफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। इसमें क्या करेंगे, ऐसे करके इसके फैक्टर करेंगे। 2 8 16, 2 1 2, फिर 3 से 27, फिर 3 नाम 27, फिर 3 तरह का 9, और 3 1 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और पूर्ण वर्ग की बात हुई है ना, पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग है तो उसमें 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, और इसमें एक 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। हाँ भाई अगला सवाल देखेंगे। देखो सवाल दिया है 675 में किसी छोटी से छोटी संख्या से, छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त हो। पूर्ण घन प्राप्त हो। अच्छा देखेंगे तो सुनो भाई, अब इसमें बात हुई है कि वो घन का मतलब होता है उसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे हल करने के बाद, ऐसे करके नहीं। देखो 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6 5 15, और 5 3। देखो घन की बात है तो इसमें एक इसका जोड़ा बना और 5 का जोड़ा नहीं बनाए, तो लिखेंगे 5 से गुणा करने पर। ठीक है, 5 से गुणा करने पर, ये का आंसर है। हाँ भाई देखो अगला सवाल देखेंगे। 2028 में किसी छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ठीक है, वो इससे पहले वो गुणा वाले सवाल थे, ये भाग वाले सवाल है। तो देखो 2028 के फैक्टर किए तो फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 13। ठीक है, अब देखो इसमें भाग की बात है लेकिन पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ा बनाएंगे 2 का, इसमें 3 का जोड़ा नहीं बनना है, तो लिखेंगे 3 से भाग देने पर। 3 से भाग देने पर, बस यही होता है इस सवालों में। ठीक है, ये सवाल है 13,500 में किसी छोटी छोटी संख्या से भाग दे करें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो। तो 13,500 इस सवाल के जो है हमें फैक्टर करने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अच्छा देखो पूर्ण घन की बात हुई तो इसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे, इसमें 2 का जोड़ा नहीं बनना है। अगर भाग की बात है इसमें लिखेंगे 2 इंटू 2 बराबर 4, मतलब 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन प्राप्त होगी। अगर इसमें 4 का भाग दे देंगे तो संख्या पूर्ण घन प्राप्त होगी। ठीक है, अच्छा और अगला सवाल देखेंगे आगे, इससे भी आगे और देखेंगे सवाल। हाँ भाई अगले टाइप का सवाल है 0.2 का क्यूब
प्लस 0.3 का क्यूब बटे 0.2 का वर्ग प्लस माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का वर्ग, ऐसे करके दिया है। आपको इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है, आप देखते ही सवाल को कर दोगे। इस सवाल को देखेंगे, पहले इसको लॉजिक बताएं। मान लो कि ये ए क्यू है, ये बी क्यू, वैसे ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टे नीचे दिया हुआ है जी ए वर्ग माइनस के ए बी और प्लस के बी वर्ग। ठीक है, देखो भाई अब क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी को सूत्र होता है ए प्लस बी पुस्तक में ए वर्ग माइनस के ए बी प्लस के बी वर्ग, ये इसका फॉर्मूला होता है। और नीचे ये लिखा हुआ है ए वर्ग माइनस के ए बी प्लस के बी वर्ग। ठीक है, इस वाले से ये वाला कैंसिल, हमारा उत्तर हो गया आंसर बचा ए प्लस बी, मतलब ए का मान 0.2, बी का मान 0.3 और जोड़ेंगे तो 0.5, ये आपका आंसर है। अच्छा, अब हमें इतना नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये देखना है, अगर ऊपर प्लस दिया है, ऊपर प्लस है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 0.2 प्लस 0.3 बराबर 0.5, ये आपका आंसर। ऐसे इतना करें, जब सीख जाते हैं तो फिर इतना करेंगे, इतना लंबा सवाल नहीं करेंगे। ऐसे दूसरा सवाल दिया हुआ है, एक दूसरा सवाल है 0.027 प्लस 0.064 बटे 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16। देखो हमें पता है कि ये 0.3 का क्यू है और ये 0.4 का क्यू है। ठीक है, और नीचे बताए ए वर्ग माइनस ए बी प्लस बी वर्ग, और ये कट जाएगा कैसे, इसकी तरह कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, बस क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 0.3 प्लस 0.4 को जोड़ देंगे तो 0.7 आंसर बस इसका, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई। अच्छा, और अगला सवाल देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे साफ करने से, चलो देखते हैं। देखो भाई अगली टाइप का सवाल है, रूट में दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लग रहा है, फिर इसके अंदर एक और रूट है, उसमें 0.00064 ऐसे करके लिखा हुआ है, का मान ज्ञात कीजिए। का मान होगा, सुनो ये क्या है कि इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब ये संख्या किसी ना किसी का वर्ग होगा। तो 64 कितने का वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। कितने का होता है, 8 का होता है। और वर्ग में कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 और ऐसे करके। ठीक है, अब हमें पता है कि जो 8 है वो कितने का क्यू, अब 8 क्यू है किसी ना किसी, क्योंकि यहाँ पे क्यू का निशान लगा हुआ है। तो 8 जो है 2 का क्यू होता है और एक जोड़ा बन रहा है, तो 0.2 ये इसका आंसर है। ठीक है भाई। अच्छा, एक और सवाल देखेंगे। देखो भाई का मान होगा, तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि अब पहले तो यहाँ पे वर्ग था, अब यहाँ पे पहले क्यू, क्या करेंगे क्यू, तो 15/625 कितने का क्यू होता है, ये क्यू होता है कितने का बताओ। देखो भाई यहाँ पे ये क्यू में 2 जोड़े बनने और ये 25 का क्यू होता है, 2 जोड़े बनने तो 2 अंक का दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर ये वर्ग है तो वर्ग में एक जोड़ा बनना है। ठीक है, रूट नहीं लगाएंगे, तो 0.5 ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी, अच्छा क्लास आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ भाई ये सवाल देखें, देखो कुछ बच्चों ने पूछे 2 सवाल के, सर इन दोनों सवालों को और बता दो। ठीक है, तो देखेंगे, ये देखो भाई रूट में इसकी घात माइनस की दी है, तो फिर ऐसे करके लिखना है 1/x इंटू ये वाई,
तो इसे ऐसे करके लिख देंगे 1/y इंटू ये जेड। तो इसे ऐसे करके लिख देंगे क्योंकि 1/z इंटू एक्स। अच्छा, जो तीनों अलग अलग रूट के अंदर लिखे हो जैसे एक ही रूट में लिख देंगे। देखो कैसे, 1/x इंटू बाई, फिर इंटू 1/y इंटू जेड, फिर इंटू 1/z इंटू एक्स। देखो z से z, बाई से बाई, और इस वाली x से ये वाली x, रूट में एक, आंसर एक होगा। ठीक है, ये वाला सवाल है। देखो ये तो सिर्फ वैसे ही करना है। देखो 49 कितने का वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है, 7 इसमें जोड़ देंगे। 722 और 7 हो गए 729, 729 वर्ग होता है कितने का, 27 का। नहीं, क्यू होता है 9 का, क्योंकि यहाँ पे क्यू लगाया तो 9 का क्यू होता है, तो 9 इसमें जोड़ देंगे। 16 और 9 हो गए 25, 25 5 का वर्ग होता है, और 5 इसमें जोड़ देंगे। 59 और 5 64, 64 4 का क्यू होता है, 4 इसमें जोड़ देंगे। और 4 21 और 4 25, और 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।